लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, रजिस्टर्स के बारे में। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के रजिस्टर होते हैं। कोई रजिस्टर होता है हमारे पास 8 बिट का और कोई रजिस्टर होता है हमारे पास 16 बिट का। 8 बिट का रजिस्टर 8 बिट के डेटा को स्टोर करवा सकता है और 16 बिट का रजिस्टर 16 बिट के डेटा को स्टोर करवा सकता है। 8 बिट के रजिस्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है तुम्हारे पास एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या काम करता है? जितने भी ALU के लॉजिक परफॉर्म होते हैं, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जितने भी इसके फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, उसमें एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, गेट्स भी आ गए, लॉजिक एंड गेट, तो वो सारा जो डेटा स्टोर होता है ऑटोमेटिकली कहाँ पे होता है? एक्यूमुलेटर में होता है। इसी तरह तुम्हारे पास 16 बिट का रजिस्टर होता है, उसमें तुम्हारे पास एक आ जाता है जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर में हमारे पास क्या होता है? BCDEHL, ये जनरल पर्पस रजिस्टर है। मतलब अलग अलग तरह से नाम दिए हुए हैं कि किन किन रजिस्टर्स में हम डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो बी भी तुम्हारा 8 बिट का डेटा स्टोर करता है और सी भी तुम्हारा 8 बिट का डेटा स्टोर करता है। दोनों को मिला के कितने बिट का हो गया? 16 बिट का डेटा स्टोर हो गया। तो ये हमारे ऑटोमेटिकली माइक्रो प्रोसेसर में पेयरिंग हुई हुई है कि जैसे आप बी सी है, डी ई है और एच के साथ एल है, ऐसे नहीं कर सकते तुम बी के साथ ई को कर दिया। इसके अलावा और कौन सा जनरल पर्पस का रजिस्टर होता है? एक होता है हमारे पास स्टैक पॉइंटर, एक होता है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर, एक होता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या काम होता है? इंस्ट्रक्शन को हम स्टोर करवाते हैं। जैसे मैंने तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन दी और उसको हमें स्टोर करवाना है, तो वो कहाँ पे होगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होगा। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा, सबसे पहले है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर की एग्जैक्ट तुम्हें डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, अलग से भी पूछ सकते हैं ये कि ये कौन सा रजिस्टर है। दिस इज वन ऑफ द स्पेशल पर्पस रजिस्टर। 16 बिट के रजिस्टर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, दैट इज BCDEHL, और एक होता है तुम्हारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर में दो रजिस्टर कैटेगराइज्ड हैं। वन ऑफ द रजिस्टर इज स्टैक पॉइंटर एंड अनदर रजिस्टर इज प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ स्टैक पॉइंटर के बारे में या प्रोग्राम काउंटर के बारे में। प्रोग्राम काउंटर क्या है? सबसे पहले इट्स अ 16 बिट स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या है? एक 16 बिट का रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। इसका क्या काम होता है? इट इज यूज टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम कंप्यूटर के बच्चे हो, तुम कोडिंग करते हो, तो तुमने एक कमांड दी। मान लो तुमने एक कमांड दी मूव A, B। तो इस कमांड में क्या होता है? B का जो भी डेटा है वो सारा तुम्हारा कहाँ पे चला जाता है? A में चला जाता है। उसके बाद तुमने कमांड दी ऐड 20, B। तो B का जो भी डेटा है वो 20 में ऐड हो गया। उसके बाद मैं ऐसे रैंडमली एग्जांपल ले रही हूँ। उसके बाद तुमने कमांड दी शिफ्ट की कमांड दी या फिर सब्ट्रैक्शन की कमांड दी, सब A, B। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सारी मूव मैंने कमांड दी, ऐड मैंने कमांड दी, सब मैंने कमांड दी, ये सारी क्या है? तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या है? इंस्ट्रक्शन है। अब इंस्ट्रक्शन ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन किसी ना किसी मेमोरी में सेव होंगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे बताऊं कि ये मूव A, B है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी इंस्ट्रक्शन सेव होगी और जहाँ पे ये सेव होगी वो उसका क्या होगा? एड्रेस। जैसे तुम जहाँ पे रहते हो वो तुम्हारा क्या है? एड्रेस है।
तो इसी तरह मूव इंस्ट्रक्शन है, इसका ये जहाँ पे सेव होगी वो क्या होगा, इसका मेमोरी एड्रेस होगा। इसी तरह इसका भी एड्रेस होगा और इसी तरह इसका भी एड्रेस होगा। तो प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है, जैसे तुम्हारी अभी करंटली मूव वाली कमांड चल रही है, तो उसके बाद की जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होने वाली है उसके मेमोरी को उसके एड्रेस को स्टोर करता है। फिर उसके बाद तुम्हारी ये वाली कमांड चलेगी, फिर वो क्या करेगा, जो भी इसके बाद कमांड जानी है तो वो उसके नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा, एंड सो ऑन। समझ गए? जैसे तुम लोग तो कोडिंग करते हो, सी लैंग्वेज में कोडिंग करते हो, तो एक के बाद एक के बाद एक एक कमांड आती है, तो कंप्यूटर को कैसे पता है कि मूव के बाद ऐड पे ही जाना है? तुमने प्रोग्रामिंग इस तरह से करी होती है, या लॉजिक इस तरह से सेट करे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी यही काम होता है, कोडिंग होती है। अब प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता है, बस तुम्हें ये देखना है कि जो भी तुम्हारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसके मेमोरी एड्रेस को वो क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। गॉट दिस पॉइंट? अब इसी तरह हमारे पास एक मैंने प्रोग्राम काउंटर बता दिया कि जो भी हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। अब नेक्स्ट स्पेशल पर्पस रजिस्टर आता है हमारे पास, स्टैक पॉइंटर। देखो स्टैक पॉइंटर क्या काम करता है, सबसे पहले इसकी डिफाइन लिखो। स्टैक पॉइंटर अगेन ये भी क्या है, 16 बिट का है, और ये भी कौन सा रजिस्टर है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। अब ये क्या काम करता है, ये किस पे काम करता है, सबसे पहले तो ये काम करता है हमारा लीफो प्रिंसिपल पे। लीफो मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, पढ़ा होगा तुमने सी कंप्यूटर में कि जो लास्ट में एंटर करेगा वो पहले बाहर जाएगा। ठीक है, मतलब समझ गए ना, कि जैसे तुमने एक लाइन बना ली, जैसे तुमने फाइल रखी, ठीक है, फाइल रखी एक के ऊपर एक के ऊपर, जो जिस बच्चे ने सबसे लास्ट में फाइल रखी उस बच्चे की सबसे पहले फाइल उठेगी। ठीक है, तो स्टैक क्या है, स्टैक बेसिकली क्या होता है, स्टैक इज अ सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन सेट बाय प्रोग्रामर। जैसे तुम प्रोग्राम कर रहे हो तो स्टैक क्या है, जैसे तुमने सीक्वेंस सेट कर दी कि मेमोरी लोकेशन की, कि पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई इस मेमोरी लोकेशन पे, फिर इस मेमोरी लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर इस मेमोरी लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी, एंड सो ऑन। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लीफो प्रिंसिपल पे। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस टाइम पे कुछ कंटेंट ऐसा ज़रूरी हो जाता है कि हमें कुछ कंटेंट को हमें रजिस्टर में सेव करना होता है। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में हमारे पास कौन सा क्या काम आता है, स्टैक पॉइंटर काम आता है। तो बेसिकली स्टैक पॉइंटर एक काइंड ऑफ रजिस्टर है जो क्या स्टोर कर रहा है, मेमोरी लोकेशन को स्टोर कर रहा है, कि पहले जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि पहले फॉर एग्जांपल तुम्हें ए के घर जाना है, उसे फाइल दे के आनी है, फिर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें बी के घर जाना है, उसे फाइल दे के आनी है, फिर मैं कह रही हूँ सी के घर जाना है, उसे फाइल दे के आनी है, फिर डी के घर जाना है और उसे फाइल दे के आनी है। तो ये सीक्वेंस में मेमोरी लोकेशन को कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा ना। मैं तुम्हें कह रही हूँ पहले ए के घर जाना है, बी के घर जाना है, सी के घर जाना है, डी के घर जाना है, तो तुम्हें अपनी मेमोरी में तुम उसको क्या कर लोगे, स्टोर कर लोगे। तो वो जो मेमोरी लोकेशन एक सीक्वेंस में कहाँ जहाँ स्टोर होती है वो क्या होता है, तुम्हारा स्टैक पॉइंटर। तुम्हारी मेमोरी है ए बी सी डी, तुमने ऐसे स्टोर कर लिया, तो इसी तरह कंप्यूटर की तो मेमोरी नहीं है, हमें अब बताना पड़ेगा कि पहले ए की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की, फिर जो इनकी मेमोरी लोकेशन है उसको हमें सीक्वेंस में लगाना होगा, और उसको हम सीक्वेंस में जो सेव करते हैं वो कहाँ पे सेव करते हैं, दैट विल बी सेव्ड ऑन स्टैक पॉइंट। नेक्स्ट एक 16 बिट का रजिस्टर आता है, दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जैसे कि तुम्हें नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करवाता है। और ये कितने बिट का रजिस्टर होता है, तुम्हारा 16 बिट का रजिस्टर होता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो, ऑपकोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन
टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि मैम ओप कोड क्या होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, मूव कमांड, मूव ए कॉमा बी। तो ये ए और बी क्या हो गया, डेटा हो गया कि बी रजिस्टर में जो डाटा है वो ए में मूव हो जाएगा। बट मूव इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन को सेव कर रहा है वो कहाँ पे सेव होगी, हमेशा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव होगी। अभी मैं 3-4 इंस्ट्रक्शन भी करवाऊंगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। पहले यहाँ तक बताओ, ये क्लियर है? हम्म। अब इसके बाद आ जाता है 8 बिट के रजिस्टर। 8 बिट का रजिस्टर मैंने तुम्हें बताया है या तो क्या है, एक्यूमुलेटर है, या फिर क्या है, टेम्परेरी रजिस्टर है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक्यूमुलेटर के बारे में। एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर है कि जिसमें तुमने कभी भी कुछ भी नहीं बोला ना और ऑटोमेटिकली उसे कुछ सेव करना है तो वो कहाँ पे जाके करेगा, एक्यूमुलेटर पे करेगा। ये सबसे पहले तो 8 बिट का रजिस्टर होता है। ठीक है, अब ये किससे कनेक्टेड होता है, ALU से कनेक्ट होता है। ALU मतलब इट इज एसोसिएटेड विद ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्यूमुलेटर को ए से डिनोट करते हैं। ये क्या काम करता है, इट इज यूज्ड टू होल्ड वन ऑफ द ऑपरेंड ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन। देखो, एक होता है तुम्हारा ओप कोड, मैंने यहाँ पे बताया था, कहाँ गया, हाँ मैंने वही यहाँ पे बताया था। एक होता है ओप कोड, ओप कोड मतलब जो भी तुम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। और एक होता है तुम्हारे पास टेक्निकल लैंग्वेज में ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब डेटा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया तुम्हें मूव बी कॉमा 05, तो 05 वाला जो डेटा है वो कहाँ पे मूव हो जाएगा, बी रजिस्टर में मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है वो क्या है, ऑपरेंड है। हमारी लैंग्वेज में डेटा है, इनकी लैंग्वेज में ऑपरेंड है। हमारी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन है, इनकी लैंग्वेज में ऑप कोड है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी डेटा को अगर स्टोर करवाना है तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होगा, वन ऑफ द थिंग। दूसरी चीज़ कि सपोज मैंने परफॉर्म करना है 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 + 2, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5, 5 + 2 कितना हो गया, 7, 7 × 5 कितना हो गया, 35। तो यहाँ पे 2 + 3 5 हो गया। हमें तो आंसर से मतलब है, बट ये 2 + 3 को भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करवाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो भी बीच में इसे परफॉर्मेंस करनी होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर कोई भी अर्थमेटिक से रिलेटेड कोई भी इसे डेटा से खेलना होता है, मतलब डेटा मतलब ऑपरेंड हो गया, डेटा से रिलेटेड कोई भी इसे चीज़ स्टोर करवानी है तो वो कहाँ पे करवाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में बेसिकली तुम्हारा डेटा स्टोर होता है, ये वाला डेटा। जैसे 5 और 7 का हमें कोई काम नहीं है, बट इससे तो है ना, ये तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेगा। तो 5 और 7 को फॉर द वाइल बीइंग ये कहाँ स्टोर करवाएगा, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है, एक्यूमुलेटर क्या काम करता है। मान लो मैंने कह दिया ऐड 2,3, तो 3 और 2 को वो ऐड तो कर देगा, बट मैंने उसे ये नहीं बताया कि उसको तुम्हें कहाँ स्टोर करना है। बता दिया तो वो वहीं स्टोर करेगा, अगर नहीं बताया कि कहाँ पे स्टोर करना है तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाके स्टोर करेगा, एक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट अब ये क्या करते हैं, इसमें कुछ कुछ टर्म्स तुम्हारे लिए न्यू हैं। एक होता है हमारे पास डेटा बस, ठीक है, एक होता है हमारे पास एड्रेस बस, और एक होता है हमारे पास एड्रेस डेटा बस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, AD से। जब तुम पूछोगे कि मैम बस क्या होता है, जैसे हमारी लैंग्वेज में हमारी बस क्या होता है, जैसे मैं बस में चढ़ी और बस में उतर के कॉलेज आ गई, तो मेरे को बस ने, मैं क्या हूँ, डेटा हूँ, और मेरे को बस ने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, एक जगह से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया। समझ गए, मैं क्या हूँ, डेटा हूँ, और डेटा को मेरे को अपनी लोकेशन से, अपने घर की लोकेशन से कॉलेज में बस ने ट्रांसफ़र कर दिया। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है, डेटा बस क्या करता है, डेटा को लेता है एक जगह से, एक मेमोरी लोकेशन से, और दूसरी मेमोरी लोकेशन में वो क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। एक पाथ होता है जिसके थ्रू तुम्हारा डेटा चल के एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह एड्रेस बस है, अगर मुझे एड्रेस को ट्रांसफ़र करवाना है,
ठीक है, मुझे यहाँ पे मेरा क्या ट्रांसफ़र हो रहा था, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था। जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम अपनी फ़ाइल लेके कहीं अपने फ्रेंड को ले के पास पहुँचा दो, तो तुम अपनी फ़ाइल लेके गए और तुम अपने फ्रेंड को दे दिया, तो तुमने क्या ट्रांसफ़र करा, डेटा ट्रांसफ़र करा, डेटा बस के थ्रू ट्रांसफ़र करा। अब अगर एड्रेस बस की बात करूँ तो एड्रेस भी तुम्हें पता होगा तभी तो तुम अपने फ्रेंड के घर जाओगे ना डेटा लेके। तुम्हें तुम्हारा एड्रेस पता है, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड का एड्रेस पता है, तभी तो तुम उसके पास डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसी तरह अगर हमें एड्रेस ट्रांसफ़र करवाना है तो एड्रेस बस यूज़ करते हैं, और एड्रेस डेटा में से कोई भी चीज़ करवानी होती है तो उसके लिए कॉमन बस होती है, दैट इज़ नोन एज एड्रेस डेटा बस। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस। देखो इंस्ट्रक्शंस काफ़ी सारी होती है, 8085 की अलग होती है, 8086 की अलग होती है, बट एज सच स्पेसिफिकली मैं देख सकती हूँ तुम्हारे सिलेबस में कुछ भी मेंशन ही नहीं करा हुआ इन्होंने, बस एक टर्म मेंशन कर दी इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, वैसे तो दोनों की अलग अलग होती है, 8085 की अलग होती है और 8086 की अलग होती है, तो और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं, तो जितनी कॉमन कॉमन इंस्ट्रक्शन है वो मैं करवा देती हूँ क्योंकि सारी तो पॉसिबल है नहीं। इन्होंने बस एक टर्म लिख के छोड़ दी इंस्ट्रक्शन सेट, और PYQs में देखा तो उन्होंने पर्टिकुलरली ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन पूछ नहीं रखी थी, तो मैं एक जनरल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस करवा देती हूँ जो कॉमन होती है। ठीक है, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है मूव R1, R2। तो मूव कमांड जैसे तुम कोडिंग करते हो सी लैंग्वेज की, इसी तरह इसकी भी असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग होती है, तो उसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। मूव मतलब हमारा डेटा क्या होएगा, मूव होएगा R2 से, वो डेटा कहाँ जाएगा, R1 में। R2 इज वन ऑफ द रजिस्टर एंड R1 इज वन ऑफ द रजिस्टर। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, उन्होंने बोल दिया मूव A, B, तो ए तुम्हें अभी बताया मैंने, ए क्या है, एक्यूमुलेटर है, बी भी क्या है, रजिस्टर है। ये भी 8 बिट का रजिस्टर है और ये भी 8 बिट का रजिस्टर है। अगर मैं ये कमांड दूंगी, ये इंस्ट्रक्शन दूंगी, तो बी में जो भी डेटा होगा, मुझे नहीं पता जो भी डेटा है वो तुम्हारा कहाँ पे वो शिफ्ट कर देगा, ए में कर देगा, एक्यूमुलेटर में कर देगा। ठीक है, क्लियर। इसी तरह तुम्हारे पास है मूव M, R। M मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिजिटल की दुनिया में, माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में मेमोरी, और R मतलब क्या होता है, रजिस्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दूं मैं, मूव M, A, तो A में एक्यूमुलेटर में जो भी डाटा होगा वो तुम्हारा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, वेयर M इज द मेमोरी लोकेशन। इसके बाद तुम्हारे पास एक कमांड आती है MVIR, डेटा। तो इसमें क्या होता है, मूव इमीडिएट। MVI का मतलब क्या होता है, मूव इमीडिएट। तो मूव इमीडिएट में क्या होता है कि जो भी एग्जैक्टली डेटा है वो तुम्हारा रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो यहाँ पे और इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हमने रजिस्टर लिया था कि रजिस्टर के अंदर जो डेटा है वो तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है, बट अगर हमें डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर करना है तो वो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, MVI। मतलब जैसे मैं कह रही हूँ कि मुझे 055 डेटा ट्रांसफर करना है, फॉर एग्जाम्पल MVI A,05, तो 05 एक डायरेक्टली डेटा हो गया, डेटा को मुझे कहाँ ट्रांसफर करना है, ए रजिस्टर में करना है, तो उसके लिए हम MVI कमांड यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। ये तीनों कमांड्स लिख लो एक बार। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है LXI। RP डेटा 16 बिट। देखो LXI मतलब क्या होता है, लोड। L मतलब क्या हो जाएगा, लोड यहाँ पे, और इसका मतलब क्या है, 16 बिट। I मतलब क्या हो गया, इमीडिएट। जो भी तुम्हारा 16 बिट का डेटा है, ठीक है, जो भी तुम्हारा 16 बिट का डेटा है वो कहाँ पे सेव होगा, स्टोर होगा, लोड होगा, रजिस्टर पेयर में। मतलब ध्यान से समझो, RP मतलब क्या हो गया यहाँ पे, रजिस्टर पेयर, और तुमने 3 टाइप्स के रजिस्टर पेयर पढ़े थे, BC, DE और HL। तो ये सिर्फ रजिस्टर पेयर के लिए ही है, रजिस्टर के लिए कमांड नहीं है। लाइक सपोज मैंने एक कमांड दे दी एग्जांपल के तौर पे, LXI H, 2400H।
तो ये 2400H क्या हो गया तुम्हारा 16 बिट का डेटा, ये डेटा है। और ये डेटा कहाँ पे लोड होगा, कहाँ पे होगा, HL पेयर में। H के साथ क्या होता है, L पेयर। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक ही रजिस्टर देते हैं रजिस्टर पेयर के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये तुम्हारा बेसिकली 16 बिट का इमीडिएट डाटा इज मूव टू द रजिस्टर पेयर RP। ठीक है, समझ गए। इसमें अगर कहूँ तो 2400H ये कहाँ पे तुम्हारा मूव हो जाएगा, पेयर HL पेयर में। क्लियर। इसी तरह हमारे पास एक कमांड होती है LDA एडर। LDA का मतलब लोड से रिलेटेड है ये भी। एडर मतलब यहाँ पे क्या है, एड्रेस। एडर मतलब क्या है यहाँ पे, एड्रेस। फॉर एग्जांपल LDA 2400H। तो इसमें जो भी इस मेमोरी लोकेशन में डेटा है वो कहाँ पे लोड हो जाएगा, ए में। ए मतलब एक्यूमुलेटर में। तो जो भी कंटेंट है मेमोरी लोकेशन पे वो तुम्हारा एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। समझ गए। जो भी तुम्हारा कंटेंट है, ये क्या है, मेमोरी लोकेशन, वो तुम्हारा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो इस तरह से करके ना बहुत सारी कमांड्स हैं, समझ रहे हो। इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ कि क्या है क्या नहीं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे रही हूँ। नेक्स्ट कमांड है ऐड आर। ऐड मतलब एडिशन और आर मतलब रजिस्टर। तो फॉर एग्जांपल इसका मैं ले लेती हूँ ऐड बी। तो इसका मतलब बी में जो भी डेटा है, ठीक है ध्यान से सुनना, बी में जो भी डेटा है वो ऐड हो जाएगा कौन से डेटा के साथ, कुछ भी मेंशन नहीं है ना। तो एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है उसके साथ वो ऐड हो जाएगा और रिजल्ट भी तुम्हारा कहाँ से सेव होगा, एक्यूमुलेटर में ही होगा। मान लो तुम्हारा बी में 5 है और एक्यूमुलेटर में 6 पड़ा हुआ है, तो 5 + 6 कितना हो गया, 11। और 11 जो डेटा आएगा वो भी तुम्हारा कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। गॉट इट। इसी तरह सब आर का तुम बताओ कैसे होगा, क्या होगा। तो सबके लिए भी सेम है कि जो भी रजिस्टर में डाटा है वो एक्यूमुलेटर के डाटा से सब्ट्रैक्ट कर देगा। नेक्स्ट आ जाती है तुम्हारे पास RAL। RAL में क्या है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा है, मान लो तुम्हारे पास डेटा है 10101010, ऐसे रैंडमली ले रही हूँ। तो ये एक एक बिट क्या कर देगा, लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ 01010110 और ये 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, RAL। इसी तरह हमारे पास RAR होती है, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। तो वो एक एक बिट राइट में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर। इसी तरह हमारे पास एक कमांड होती है INR और R। INR का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट। ठीक है, और R मतलब तो तुम्हें पता ही है क्या होगा, रजिस्टर। तो क्या होगा, रजिस्टर में जो भी डेटा है, मान लो रजिस्टर में तुम्हारा 5 है, तो वो एक बिट से इंक्रीमेंट कर देता है। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। और डेटा अगेन कहाँ जाके स्टोर होगा, मेंशन नहीं है तो एक्यूमुलेटर में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कंटेंट ऑफ रजिस्टर R is incremented by 1। देख लो एक बार ये। अब नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे पास एक टर्म ऑपकोड और एक आ जाता है तुम्हारे पास ऑपरेंड। ठीक है, हर एक इंस्ट्रक्शन में, जैसे तुमने जितनी सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ी, हर एक इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड भी होगा और तुम्हारे पास ऑपरेंड भी होगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो ऑपकोड होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा, ऑपरेंड होगा। जैसे ऑपरेंड मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो डेटा, वो डेटा 8 बिट का भी हो सकता है, वो डेटा 16 बिट का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ऐड आर ये इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें ऐड क्या हो गया तुम्हारा, ओप कोड। और रजिस्टर आर में डेटा है तो रजिस्टर आर क्या हो गया तुम्हारे पास, ऑपरेंड। ठीक है, क्लियर। अब इसी पे बेस तुम्हारे पास आता है इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज, कि इंस्ट्रक्शन कितने
बिट की हो सकती है या कितने बाइट्स की हो सकती है। तुम्हें ये पता है कि एक बाइट में हमारे पास कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, राइट। तो इंस्ट्रक्शन के वर्ड साइज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, या तो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, या 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, या फिर हमारे पास 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, 1 बाइट की, 2 बाइट की, 3 बाइट की। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो 1 बाइट का मतलब कितने बिट हो गए, 8 बिट हो गया। इसमें हमारे पास कौन कौन सी कमांड आ जाती है, मूव ए कॉमा बी, क्योंकि एक्यूमुलेटर तुम्हारा 8 बिट का हो गया, बी रजिस्टर भी 8 बिट का हो गया, तो इसमें 8 बिट का डेटा स्टोर होगा और वो तुम्हारा ए में मूव कर जाएगा। इसी तरह ऐड बी, बी में बताओ, बी भी एक 8 बिट का डेटा होगा, 8 बिट के डेटा ऐड होगा कौन से डेटा के साथ, एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ। तो एक्यूमुलेटर में भी 8 बिट का होगा, तो रिजल्ट भी तुम्हारा क्या आएगा, 8 बिट का ही आएगा, और रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। इसी तरह रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, मैं बस ये बता रही हूँ इसमें कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी होंगी जिसमें तुम्हारा सिर्फ 8 बिट का काम होगा, है ना। इसमें भी तुम्हारा 8 बिट का ही काम है, क्योंकि बी रजिस्टर में 8 बिट होगा तो वो ए में सेव कर लेगा। इसमें भी तुम्हारा 8 बिट का ही काम है। और रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, इसमें भी तुम्हारा एक्यूमुलेटर जहां भी आ जाएगा वो बेसिकली 8 बिट का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 8 बिट का डेटा रोटेट हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाता है 2 बाइट। 2 बाइट में हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन कौन सी कमांड आ जाएगी, MVI-B05। तो 05 जो भी डेटा है ये तुम्हारा कहाँ पे स्टोर होगा, बी रजिस्टर में स्टोर होगा। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट बाइट है वो क्या है, फर्स्ट बाइट तो किसने ले ली, ओप कोड ने ले ली, और जो सेकंड बाइट है वो किसने ले ली, डेटा ने ले ली। तो ये भी 8 बिट का डेटा है, राइट, और ये भी 8 बिट का डेटा है, तो 8 और 8 16, तो ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन बन गई, 2 बाइट की। इसी तरह अगर मैं 3 बाइट इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो उसमें कौन सी कमांड यूज होगी, LXI H2400H। तो 3 बाइट में इसमें ये 16 बिट का डेटा है, और ये तुम्हारा HL पेयर में जा रहा है, तो ये भी 16 बिट में जा रहा है। तो ये तुम्हारे पास कौन कितने बिट की इंस्ट्रक्शन साइज हो गई, 3 बाइट की। तो तुम्हें बेसिकली देखना है 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन में ये सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, 2 बाइट में ये डेटा डायरेक्ट जिसमें हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो आ रही है, और 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन में हमारे पास लोड वाली आ रही है, जहाँ पे हमारा डेटा मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है या डायरेक्ट हमारे पास ये वाला डेटा है। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, इसमें ये फर्स्ट बाइट कहाँ पे जा रही है, इंस्ट्रक्शन ले रही है, ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, और सेकंड और थर्ड बाइट तुम्हारी डेटा में जा रही है। इसमें जो है 2 बाइट में तुम्हारी फर्स्ट बाइट इंस्ट्रक्शन में जा रही है ऑप कोड में, और सेकंड बाइट तुम्हारी डेटा में जा रही है, राइट। इसमें तुम्हारे पास एक ही इंस्ट्रक्शन में ही जा रही है, इस तरह से है। तो ये हो गई तुम्हारे पास 3 बाइट 2 बाइट का